श्रद्धावान लभते ज्ञानम आरोग्यम धन संपदा। जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है, आरोग्य यानी कि रोग रहित शरीर प्राप्त होता है और धन और संपदा भी सब प्राप्त हो जाती है। शर्त यह है कि उसके अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिस किसी के भीतर श्रद्धा और विश्वास का भाव रहता है उसके अंदर स्वयं शंकर और पार्वती, शिव और शक्ति हमेशा निवास किया करते हैं। श्रद्धा हमारी कैसी होना चाहिए कि जिस प्रकार से एक नन्हा बालक अपनी माँ के ऊपर रखता है कि मेरी माँ के सिवाय मेरा और कोई नहीं है, ये भाव जब बच्चे के मन में होता है तब माँ उसके बारे में पूरा ध्यान रखती है। उसकी अंतर चेतना पूरी बच्चे के प्रति रहती है। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, तजही भजही मोहि सकी तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो सभी भरोसों को छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, मैं उसकी रक्षा इस तरह से करता हूँ जैसे बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है। हमेशा माँ के मन में, अवचेतन में हमेशा बच्चे का ध्यान रहता है कि बच्चा कहीं उठ तो नहीं गया, कहीं उसे भूख तो नहीं लग रही है, उसे कहीं मेरी आवश्यकता तो नहीं है, उसे गीला सूखा तो नहीं हो गया। हमेशा माँ का पूरा ध्यान जिस तरह से बच्चे के ऊपर रहता है, यदि हम श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति समर्पित रहों तो भगवान भी हमारे प्रति वही भाव रखते हैं और हमेशा हमारी रक्षा, हमारी रखवाली किया करते हैं। एक बार समुद्र में एक नाव में यात्री जा रहे थे, 20-25 बैठे हुए थे और अचानक समुद्र में लहरें उठने लगी और ज़ोरदार तूफान आया। जब तूफान में नाव डगमगाने लगी तब जो मल्लाह था नाव का, उसने पतवार को फेंक दिया और बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। तो सब यात्रियों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, अभी जब मझधार में नैया डोल रही है तो उस समय तुम्हारी पतवार, ये इसका उपयोग करो, और तुमने तो पतवार को तो फेंक दी और भगवान का ध्यान करने लगे तो कि तुम भी सब भगवान का भजन करो। मैंने कहा क्यों? कि देखो ये समुद्र भी भगवान का है, ये नाव भी भगवान की है, तूफान भी भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। जो भगवान करेगा वही सही होगा। छोड़ भी दे मझधार में नौका लेकर उसका नाम, पार उतारे या वो डुबोए जाने उसका काम। ये काम उसका है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें तो बस भगवान का भजन करो, बस उसके प्रति श्रद्धावान हो करके बस ये सोच लो कि जो भी वो करेगा वो हमें स्वीकार है। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया, लहरें उठना बंद हो गई और नाव किनारे से लग गई। सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए। तो भगवान हमेशा उनकी मदद करता है जो पूरे श्रद्धावान हो करके उसके प्रति समर्पित होते हैं और कभी भी उसका अहित नहीं होता। शर्त यह है कि हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ में ईश्वर का हमेशा ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा बालक अपनी माँ को अपना सब कुछ मानता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो, सभी विद्या, धन संपत्ति, माता पिता आप ही मेरे हो। ये भाव से जो मनुष्य भगवान की आराधना करता है, ईश्वर हमेशा उसकी हर पाँव पर सहायता करते हैं। उसके जीवन में कभी कोई दुख, तकलीफ, संकट नहीं आता।